जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि डायबिटीज़ की वजह से ब्रेन स्ट्रोक आना, हार्ट अटैक आना या आइज़ की प्रॉब्लम होना या किडनी खराब होना और इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नर्वस सिस्टम डैमेज होना, ये बहुत सारी चीज़ें बिकॉज़ ऑफ द डायबिटीज़ होती हैं और आपको पता है कि डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा हमारे देश में जो है फैलता चला जा रहा है। आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ मिस्टर अमित गुप्ता की, जिनकी एज इस समय 59 ईयर्स है। अभी इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई तो इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट के लिए कॉन्टैक्ट किया और हमारा डैम फॉर्म फिल किया और डैम फॉर्म जो है उसका जो है मैंने एनलार्ज करके मैं आपको बताता हूँ कि जो इन्होंने डैम फॉर्म में लिखा हुआ है। इन 2000 इनको HbA1c 6.2 था, यानी कि इनको जो है डायबिटीज जो शुरू हुई, तो जैसा कि लोग बोलते हैं कि 200-250 तक कुछ नहीं होता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने भी ऐसा करना शुरू किया और केवल एक जो एलोपैथ की दवाइयाँ जो है वो शुरू कर दी। एलोपैथ की दवाइयाँ खाते रहे। 2001 में इनको जो है परमानेंट डायबिटीज जो है शुरू हो गई, यानी कि आज से 23-24 ईयर्स पहले, जब उनकी एज 35 थी, आज 59 है। उसके बाद वो दवा खाते रहे, डायबिटीज़ की दवाई चलती रही और उसके बाद 2015 में इनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। 2015 ऑनवर्ड से इनको डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो शुरू हो जाते हैं। इनको न्यूरोपैथी यानी कि लॉस ऑफ सेंसेस इन फिट, ये भी शुरू हो जाता है। 2019 में इनका गॉल ब्लैडर जो है सर्जरी करके वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद 2021 टू 2024 इनको आइज रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम होती है। 3 to 4 टाइम्स इनकी सर्जरी होती है एंड 12 टाइम्स जो है इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं फॉर ब्लीडिंग इन रेटिना नर्व्स। ये इनकी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद इनका लॉस ऑफ विजन हो जाता है और आज की डेट में ही कैन सी ओनली इन वेरी ब्राइट लाइट और अप टू 4 फीट डिस्टेंस पे ये देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा इन मार्च 2021 में उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी दवाइयाँ ये सब चलती रही, करीब 15-20 दवाइयाँ चलती रही, शुगर की, ब्लड प्रेशर की और कई सारी इंडाइजेशन की, गैस की, ये सब सारी दवाइयाँ उनकी चलती रही। मार्च 2021 में ही गॉट हार्ट अटैक और उनको एक स्टंट लगता है। उसके बाद 3 साल बाद फिर अगस्त 2024 में इनको अगेन जो है कैल्सिफिकेशन होता है और लेफ्ट आर्टरीज में, और फिर इनको एक और स्टंट जो है वो डल जाता है। उसके बाद जो इनकी प्रेजेंट सिचुएशन आज की डेट में है, जब ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए, वो सब तो प्रॉब्लम है ही है। उनको शुगर उनका बहुत हाई है, उसके बाद उनको बीपी की प्रॉब्लम है, वो बीपी बहुत हाई है, उसके बाद यूरिन में उनको प्रॉब्लम हो रही है, इनडाइजेशन उनको बहुत है, वीकनेस बहुत है, खड़ा नहीं हो जाता, चक्कर उनको आते हैं और आज की डेट में वो CKD पेशेंट भी है और उनका क्रेटिनाइन 4.5 हो रहा है, यानी कि EGFR जो उनका लेस देन 15 है, जो कि 90% से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि आज वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं और उनकी फिट में स्वेलिंग और जो भी प्रॉब्लम आती है वो सब प्रॉब्लम है। तो ये स्थिति है उनकी, जबकि उनकी दवाइयाँ पिछले वो 23-24 साल से दवाइयाँ लेते रहे, तब जाके उनकी ये स्थिति हुई है। तो ये स्टोरी है मिस्टर अमित गुप्ता की। मैंने ये स्टोरी इसलिए लेकर आए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका या आपके घर में किसी का भी हाल ऐसा ना हो, तो ये वीडियो आप बहुत ठीक से देखें ही नहीं, सुने ही नहीं, बल्कि इसको समझें कि किस तरह से ये डायबिटीज जो है आपको मारती है और किस तरह से हम बच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी शुगर के बाद हमारा ऑर्गन जो है वो डैमेज होना शुरू होता है। कोई बोलता है 150 के बाद, कोई 200, कोई 250, अक्सर बोलते हैं 250, और लोग ये बोलते हैं हाँ जी 200-250 तक कुछ नहीं होता। तो इस वीडियो में हम जानेंगे, और स्पेशली उनके लिए जो कि ऑलरेडी डायबिटिक है, जो कि प्री डायबिटिक है, या जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस है। उसका रीजन ये है कि 70-75% लोगों को इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है और यही कारण है डायबिटीज होने का। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया है इसके बारे में, उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा कि किस तरह से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। तो 70-75% लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और कुछ साल वो चलता है, उसके बाद वो प्री डायबिटिक होते हैं और उसके बाद वो डायबिटिक होते हैं। तो अगर हमने इसे यही कंट्रोल कर लिया तो हमें जिंदगी में कभी भी डायबिटीज नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो बहुत सारे लोग, जैसे इन्होंने हमसे डाइट प्लान लेकर, हमसे कंसल्ट कर हमसे ट्रीटमेंट लेकर अपने HbA1c को 11.3 टू 5.9 तक ले आए, और इस तरह से 100% नहीं 1000% डायबिटीज का रिवर्सल है। ये मेरी गारंटी है। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, फाउंडर ऑफ भारत पैथी हेल्थ केयर, जो कि एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम के साथ हम इन सब बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी बीमारी है तो आप इस नंबर पर जाकर हमें व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमसे कंसल्टेशन लेकर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पर और जानते हैं कि कितनी शुगर के बाद ऑर्गन जो है
हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं 150, 200, 250। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि एसीपी गाइडलाइन के बारे में बताते हैं कि एसीपी गाइडलाइन में बोला गया है कि 250 जो है से 250 तक हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। अभी जो मेरी आने वाली वीडियोस है उसके बारे में मैं वो एसीपी गाइडलाइन के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताऊंगा कि कौन-कौन सी वीडियो में क्या-क्या लोग बता रहे हैं और सही क्या है, ताकि आप अपने डैमेज को कंट्रोल कर पाएँ। तो देखिए, इसको समझते हैं पहले डैमेज को। हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, यानी कि 1 लीटर ब्लड में हमें 1 ग्राम जो है वो शुगर चाहिए होती है। तो 5 लीटर ब्लड में केवल हमें 5 ग्राम शुगर की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज़ की ज़रूरत होती है। यानी कि हमारे ब्लड में हमारा जो HbA1c है वो 4.5 टू 5.6 के बीच में होना चाहिए, यानी 80 टू 100 mg पर DL के बीच में होना चाहिए। अब जो लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं जी वो 250 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो वाइफ है और जो यंग लोग हैं, आप उनका टेस्ट करा के देखिए। उनका HbA1c इसी रेंज में आएगा और इसी रेंज में उनका जो है ब्लड शुगर आएगा। तो आपका भी पहले ऐसे ही था, तो अब जो आपका बढ़ा है, तो फिर आप अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं कि नहीं जी ये बताया था, पहले भी तो आप ठीक थे। तो क्योंकि आपने अब कुछ गलत किया है, गलत खा रहे हैं, गलत लाइफ़स्टाइल है, तभी तो आपका बढ़ा है। तो इसलिए उन बातों में मत जाइए, वरना ऐसे ही डैमेज करेंगे जैसे उन गुप्ता जी का डैमेज हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। ये इसी पर एक रिसर्च है कि कितने अ, शुगर के बाद जो है बॉडी में ऑर्गन जो है डैमेज होने शुरू होते हैं। इस रिसर्च का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, आप इसको ठीक से पढ़िएगा, इसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, अगर आपकी फास्टिंग ग्लूकोज 100 से ज़्यादा है या आपका पीपी ग्लूकोज यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका ग्लूकोज 140 से ज़्यादा है या फास्टिंग आपका 100 से ज़्यादा है, तभी से आपकी बॉडी में ऑर्गन का डैमेज स्टार्ट हो जाता है, एज पर दिस रिसर्च, जिसका लिंक मैंने दिया है, आप पढ़िए। यानी कि आपका फास्टिंग ग्लूकोज 100 से कम होना चाहिए, आपका पीपी ग्लूकोज 140 से कम होना चाहिए, जो कि एक हेल्दी लोगों में होता है जिनको डायबिटीज नहीं है। आप देखेंगे तो ऐसा होता है। होता ये है कि जो हमारा पेनक्रियाज होती है, पेनक्रियाज में बीटा सेल्स होते हैं। ये बीटा सेल्स जो हैं, ये इंसुलिन जो है इसका प्रोडक्शन करते हैं। जो बीटा सेल्स होते हैं ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं और यही इंसुलिन जो है ब्लड में जाकर जो एक्सिस ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को ले जाके बर्न करती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसका ये काम है। अब रिसर्च ये बोलती है कि अगर आपका फास्टिंग ग्लूकोज 110 टू 125 है, इसके बीच में है, तो आप इसका मतलब है कि आप 40% ऑफ अपने बीटा सेल्स को है वो लॉस कर चुके हो। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बीटा सेल का काम है इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। तो अगर आपने बीटा सेल ही खराब कर दिए, लॉस हो गया आपका बीटा सेल 40%, इसका मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उधर ब्लड में ग्लूकोज जो है वो हाई हो जाएगा और जिसकी वजह से आपको डायबिटीज होगी। और जब जो है ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा हो जाता है, ब्लड में ज्यादा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज टॉक्सिसिटी। और अगर आप डायबिटिक हैं और आपका HbA1c 6.4 से ज़्यादा है, यानी 6.4 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक है। इसका मतलब आपने अगर आप 6.4 आपका है, तो तब तक आपने 50% ऑफ अपने बीटा सेल्स को है वो लॉस कर दिया है। तो ये रिसर्च बताती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पढ़ लीजिए। और जब ये इतना जो है बीटा सेल जो लॉस हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में अब ये डैमेज शुरू हो जाता है, जिसको ब्रेन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, हार्ट अटैक भी बोल सकते हैं, किडनी फेलियर भी बोल सकते हैं, आइज़ की प्रॉब्लम हो सकते हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोल सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो है और बहुत सारी प्रॉब्लम, तो नर्वस सिस्टम डैमेज, ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से ही होती हैं, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ यानी कि हाई शुगर। तो ये थी बुरी खबर जो मैंने आपको दी है। अब मैं आपको देता हूँ गुड न्यूज़, और गुड न्यूज़ ये है कि आप इसको 1000% अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इसका रिवर्सल पॉसिबल है, लेकिन समय रहते, क्योंकि अगर आपका समय निकल गया तो फिर समझिए कि बड़ा मुश्किल है इसके बारे में, जैसे मिस्टर गुप्ता के साथ हुआ है कि आपको देखिए कि उन्होंने समय से उसको ठीक नहीं किया, तो उनकी आईज, उनका हार्ट, उनकी किडनी सब कुछ डैमेज हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके परिवार में से किसी की भी स्थिति ऐसी ना हो जैसी मिस्टर गुप्ता की हुई है, तो आपको अगर डायबिटीज़ है तो उसको ठीक करें, और अगर नहीं है तो फिर अपनी लाइफ़स्टाइल को, फूड को ठीक करें, ताकि आपको डायबिटीज़ ज़िंदगी में कभी हो ही ना। अब सवाल आता है कि इसके लिए हम करें क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको डायबिटीज़ है तो, अगर आपको नहीं है तो भी उसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले मैं आपको ये 6 पॉइंट बता रहा हूँ, इस पॉइंट्स को आप ध्यान रखिए।
अपने फूड से प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल बाहर कीजिए। जो भी पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, नमकीन है, बिस्कुट है, चीला, पिज़्ज़ा, पास्ता, इन सबको बिल्कुल बाहर कीजिए, प्रोसेस्ड फूड को। दूसरा, अल्कोहल, स्मोकिंग अगर आप लेते हैं, इसको बंद कीजिए। थर्ड, फ्रीक्वेंट ईटिंग, बार-बार खाना, बार-बार खाने से बार-बार इंसुलिन का रिलीज़ होना, और यही डायबिटीज़ की सबसे बड़ी मेन जड़ है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसका लिंक दिया हुआ है, आप देखिएगा ज़रूर। उसमें मैंने बताया कि किस तरह से बार-बार खाने से जो है इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो दिन में 2 बार खाइए, सबसे बेस्ट है। आप डायबिटीज से बचेंगे, डायबिटीज से नहीं, बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे। फोर्थ, एक्सेसिव फ्रुक्टोज, बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज लेने से बचें। जैसे फ्रूट जूसेस हो गए या पैक्ड जो है जूसेस हो गए, इनसे बचें, इसमें फ्रुक्टोज बहुत होता है और फ्रुक्टोज डायरेक्ट एंटी लीवर में करता है और लीवर को फिर वो डैमेज करता है। टू मच शुगर, बहुत ज़्यादा शुगर लेने से बचें, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है और फिर ये आपको लीवर को फैटी करता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी बॉडी में भी करता है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसको आप शुरू करें। तो जब ये आप 6 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी बॉडी में से शुगर को बाहर कर देंगे। जिस तरह से इन्होंने 11.3 से 5.9 किया, इस तरह से आप भी, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ठीक कर सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो इसका फूड लेके आप अपने आप को डायबिटीज़ फ्री हमेशा रख सकते हैं। और अगर आप हमारी हेल्प से अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं या डायबिटीज़ फ्री रहना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा एसीपी गाइडलाइन के बारे में, जिसमें बताया गया, जिसमें बोलते हैं कि बताया गया कि 250 जो है ब्लड शुगर, उससे कम जो है अगर आपका ब्लड शुगर है तो वो नॉर्मल है। और उसको सुनकर, उसको सच मानकर लाखों लोगों ने अपने आप को इतनी प्रॉब्लम में झोंक दिया कि आज वो डायबिटीज़ भी है, आज उनका ब्लड प्रेशर भी हाई है, आज उनको किडनी प्रॉब्लम भी है। तो ये इस तरह के झूठ जो है वो बहुत नुकसानदायक है। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको उसको बताऊंगा ताकि आप लोग अपने आप को ठीक रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।